गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में के पेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। करेक्ट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? इसके पिछला वीडियो देखने के लिए आप लोग पिछला वीडियो देख लेंगे तो क्या होता है, हमारे एनसीईआरटी में जो पिछला दिया गया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में इंट्रोडक्शन दिया गया है, जैसे लाइफ स्पैन दिया गया है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। करेक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग डालेंगे, हम लोग समझते चलेंगे और क्या चलेंगे, लिखते चलेंगे। करेक्ट। हाँ सर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली माने हमारा क्या होता है, सिंगल सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। करेक्ट। क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल से जो ऑफस्प्रिंग हमारा न्यू रिलेटेड ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब होता है उसे हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। करेक्ट। तो आइए देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेसिकली कहते क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। करेक्ट। क्या कहेंगे इसे? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। करेक्ट। हाँ सर, सही कहा है आपने। ये क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल इंडिविजुअल पेरेंट्स। क्या होता है? पेरेंट्स। सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। करेक्ट। क्या होता है? कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। हाँ सर, सही कहा। अब पता है सर कि ऑफस्प्रिंग होता क्या है, कि हम सब समझेंगे ऑफस्प्रिंग क्या है। तो ऑफस्प्रिंग को अगर देखें, करेक्ट, ऑफस्प्रिंग को देखें अगर, तो क्या होता है हमारा ऑफस्प्रिंग, दैट आर प्रोड्यूस्ड। क्या होता है? दैट आर प्रोड्यूस्ड are not only identical to one another but identical to one another but are also exact copies। क्या होता है? exact copies of their parents हाँ सर, ऑफ देयर पेरेंट्स होता है सर। हम लोग एग्जैक्ट कॉपीज को क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्लोन, जो कि क्या होता है, एग्जैक्ट होते हैं किसके? पेरेंट्स के। करेक्ट। तो आइए देखते हैं क्लोन क्या है। लिखेंगे हम लोग, हेडिंग डालेंगे क्लोन। एग्जैक्ट कॉपी को हम लोग क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। हाँ सर, क्लोन क्या होता है? मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होता है? सिमिलर होता है। करेक्ट। तो लिखेंगे हम लोग क्लोन मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। जेनेटिकली क्या होता है? सिमिलर होता है। क्या? सिमिलर इंडिविजुअल लिखेंगे हम लोग। करेक्ट। सारी चीजें क्या है, हम लोग एनसीईआरटी बेस पढ़ रहे हैं। एक एक चीज को, एक एक डाटा को हम लोग कलेक्ट करके लेके चलेंगे एनसीईआरटी के डाटा को। करेक्ट। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी में क्या करें, नोट्स करते चलिएगा। करेक्ट। तो क्लोन क्या होता है हमारा? मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में भी क्या होता है, एक समान होता है, और जेनेटिक में भी क्या होता है, सेम होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। हाँ सर, सही कहा आपने। अगर प्रोटिस्ट और मोनेरा को देखें, सॉरी, प्लांट्स एंड एनिमल विथ रिलेटिवली प्लांट्स एंड
प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेशन सिंपल ऑर्गेनाइजेशन विथ रिलेशन सिंपल ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट। क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल क्या होते हैं, एक सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब एक रिलेटेड होते हैं। हमारा क्या होता है, हम प्लांट के बिना नहीं रह सकते और प्लांट क्या होता है हमारे बिना नहीं रह सकते। रीजन है कि हमारा प्लांट क्या करता है, कन्वर्ट करता है CO2 से O2 में कन्वर्ट करता है, और हम क्या करते हैं, O2 से क्या करते हैं, CO2 में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे आसपास प्लांट नहीं रहेगा तो हमारे घर में क्या हो जाएगा, हमारे आस पड़ोस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, करेक्ट। जिससे हम क्या हो जाएगी, हमारी लाइफ टाइम में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हम लोग जहां जी रहे हैं 80 ईयर, वहीं जिएंगे हम लोग 60 ईयर, करेक्ट होता है, हाँ सर होता है। तो क्या होता है, हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेशन सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारे प्लांट एंड एनिमल्स में क्या होता है, एक सिंपल रिलेशन होता है, करेक्ट, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे प्यासा कुआं के साथ नहीं रह सकता, वैसे ही कुआं प्यासा के बिना नहीं रह सकता, करेक्ट। बहुत कुआं में पानी है, जब कोई निकाल ही नहीं तो मतलब क्या है, करेक्ट, हाँ सर इतना समझ में आया सर। और हमारी एनसीईआरटी क्या करती है कि प्रोटिस्टा एंड मोनेरा नोट करेंगे, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, ये क्या है, सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस। इसमें सेल कैसे डिवाइड होते हैं, माइटोसिस के द्वारा होते हैं, करेक्ट। लिखेंगे सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, किसके द्वारा होगा, माइटोसिस के द्वारा होगा, हाँ सर माइटोसिस के द्वारा होगा। माइटोसिस इन द टू गिव माइटोसिस इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, करेक्ट। क्या देता है हमें, माइटोसिस के द्वारा, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में क्या होता है, सेल डिवीजन के द्वारा माइटोसिस होता है। माइटोसिस में क्या देता है, टू न्यू इंडिविजुअल देता है, करेक्ट। क्या करता है, टू न्यू इंडिविजुअल, मतलब कैसे, इसमें माइटोसिस डिवीजन कैसे होता है, कोई सेल है, हाँ सर सेल है, वो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसमें डिवीजन हुआ, कैसे होता है, इस प्रकार हुआ सेल, और ग्रोथ किया, मैच्योर हुआ सर, फिर क्या होता है, यहीं से सेल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हम समझ जाता है, टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दे देता है, करेक्ट। इस प्रकार हमारा क्या होता है, ग्रो करता है सेल, हाँ सर सही कहा सर आपने, हमें टू न्यू इंडिविजुअल मिल जाएंगे, न्यू इंडिविजुअल, हाँ सर यही होता है प्रोसेस। उसके बाद क्या कहता है, सेल डिवाइड इज सेल डिवीजन, क्या पढ़ेंगे, सेल डिवीजन इज इटसेल्फ, मतलब क्या होता है, इटसेल्फ होता है, मतलब अपने आप सेल डिवाइड होता है, कि हमें कराना नहीं पड़ता। सेल क्या होते हैं, अपने आप डिवाइड होते रहते हैं, अपने आप मरते रहते हैं, डेड होते रहते हैं, करेक्ट। तो इटसेल्फ होते हैं, मतलब अगर देखा जाए केमिस्ट्री के वहां से तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, करेक्ट, हाँ इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसी को हम क्या नाम देते हैं, रिप्रोडक्शन देते हैं, करेक्ट, इट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हाँ सर। और क्या देखेंगे हम लोग, मेनी सिंगल, मतलब कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, मतलब किसके द्वारा करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। जैसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, माइटोसिस के द्वारा क्या कर रहा है, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा क्या कर रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, उसी प्रकार कुछ सेल क्या करते हैं, बाइनरी फिजन के द्वारा करते हैं। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म reproduce
बाई बाइनरी फिजन। किस प्रकार करते हैं? बाइनरी फिजन के द्वारा। करेक्ट। आइए देख लेते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। तो बाइनरी फिजन क्या होता है? सेल डिवाइड इनटू टू हाफ। क्या होता है? सेल डिवाइड into two half and each rapidly grow। कैसा ग्रो करते हैं? रैपिडली ग्रो करते हैं। रैपिडली ग्रो into an adult। सारा डाटा कहां से कलेक्ट किए हैं? एनसीईआरटी से। हम ओनली क्या लेके चल रहे हैं? एनसीईआरटी से लेके चल रहे हैं। करेक्ट। इसलिए मोर इंपॉर्टेंट है इनटू एन एडल्ट। एग्जांपल में हम लोग क्या ले लेंगे? अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है? हमारा बाइनरी फिजन होता है। हाँ सर। तो यहां देख लेंगे एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। क्या लेंगे? पैरामीशियम। पैरामीशियम किसके द्वारा करते हैं? बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन के द्वारा। हाँ सर, सही कर रहे हैं सर कि हमारा अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। करेक्ट सर। और उसके आगे अगर देखें हम, ईस्ट द डिवीजन इन अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस। हमारे ईस्ट में क्या होता है? बर्ड्स के द्वारा क्या होता है? सेल डिवाइड होता है। करेक्ट। तो यहां लिखेंगे, इसको रख कर दें, आप लोग नोट कर लिए अपने कॉपी में। अगर यही देखें हम ईस्ट में कैसा होता है? करेक्ट। ईस्ट, तो ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। ईस्ट इज डिवीजन इज अनइक्वल। कैसा होता है? अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड एंड स्मॉल बर्ड आर प्रोड्यूस्ड। क्या होता है? स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस। करेक्ट। किसके द्वारा होगा? ईस्ट में हमारा, ईस्ट में कैसा होगा सेल डिवीजन? हमारे बर्ड्स के द्वारा होगा। हाँ सर। अगला पॉइंट क्या है? एनसीईआरटी हमारी कहती है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। करेक्ट। हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? अंडर, हमारे ईस्ट में कहती है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, under unfavorable condition, the amoeba with withdraw। करेक्ट। क्या ड्रा करनी? इट्स pseudopodia। इट्स pseudopodia। क्या है ये? ड्रा किए हैं pseudopodia एंड secretes secret of 3 layer। क्या कर रहा है? स्यूडोपोडिया क्या करता है? 3 लेयर सीक्रेट करता है हार्ड कवरिंग और सिस्ट। हार्ड कवरिंग। करेक्ट। हमारा स्यूडोपोडिया क्या करता है? सीक्रेट करता है 3 लेयर ऑफ हार्ड कवरिंग। करेक्ट। और इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? सिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस्ट कहेंगे।
हाँ सर, अराउंड इटसेल्फ, सिस्ट अराउंड itself, करेक्ट, अराउंड इटसेल्फ। हाँ सर, सही कह रहे हैं सर। इटसेल्फ होगा, हार्ड कवरिंग होगी हमारे इस पे, स्यूडोपोडिया में क्या होता है, हार्ड कवरिंग होती है उसके चारों तरफ, जो कि क्या होता है 3 लेयर का, उसे हम क्या नाम देते हैं, सिस्ट नाम देते हैं। हाँ सर, तो आओ देखते हैं दैट इज फिनोमेना, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, फिनोमेनॉन क्या कहलाएगी, इज टर्म एज इंसिस्टाइजेशन, क्या कहेंगे, इन टर्म इज इंसिस्टाइजेशन कहेंगे हम, टर्म एज या टर्म एज क्या कहलाएंगे, इन सिस्टाइजेशन, इंसिस्टाइजेशन कहलाएगी। करेक्ट, ये फिनोमेना क्या कहलाएगी, सिस्ट की अराउंड इटसेल्फ, मतलब सिस्ट की कवरिंग को क्या कहते हैं हम लोग, इंसिस्टाइजेशन कहते हैं। हाँ सर, सही कह रहे हैं सर, इंसिस्टाइजेशन कहेंगे। और हमारा अगला पॉइंट क्या कहती है एनसीईआरटी, दिस अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन, मतलब अमीबा हमारा किसमें डिवाइड होता है, मल्टीपल फिजन में डिवाइड होता है। प्रोड्यूस मेनी मिनट ऑफ अमीबा, मतलब प्रत्येक मिनट में क्या करता है, अलग अलग प्रकार की क्या करता है, अमीबा को प्रोड्यूस कराता है। करेक्ट, मिनट अमीबा या सीडोपोडोस्पोर। तो आओ देखते हैं, दिस सिस्ट वॉल ब्रस्ट, मतलब क्या होगा, हमारा सिस्ट वॉल क्या हो, ये ब्रस्ट हो जाए, मतलब टूटेगा, जब मेच्योर होके तो टूटेगा तो क्या बनाएगा, तो लिखेंगे दी सिस्ट वॉल ब्रस्ट, मतलब मेच्योर होकर क्या करेगा, ये डिवाइड होगा, मतलब उसको क्या कहेंगे हम लोग, ब्रस्ट आउट। हाँ सर, सही कह रहे हैं, जब मेच्योर होगा क्या होगा, ब्रस्ट होगा, ब्रस्ट आउट एंड दी स्पोर क्या प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे लार्ज अमाउंट में स्पोर प्रोड्यूस करेगा, आर लिबरेटेड in the surrounding, are liberated in the surrounding medium to grow, करेक्ट, क्या होगा, ग्रो करेगा। हाँ सर, सही कह रहे हैं, अप इनटू मेनी अमीबा, अप इनटू मेनी अमीबा, क्या करेगा, कितना ग्रो करेंगे, मेनी अमीबा। दिस इज फिनोमेना कॉल्ड, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रस्ट आउट को स्पोर आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप टू इन मेनी अमीबा, दैट इज दिस फिनोमेनॉन क्या कहलाएगा, हमारा स्पोरुलेशन कहलाएगी। करेक्ट, क्या कहलाएगी, कौन सी क्रिया कहलाएगी, स्पोरुलेशन, करेक्ट। हमारे जब हमारा क्या होगा, सिस्ट क्या होगा, मैच्योर होगा, तो क्या होगा, ये ब्रस्ट होगा, जब ये ब्रस्ट होगा तो क्या करेगा, ये मेनी अमीबा प्रोड्यूस, करेक्ट, मतलब सेल हमारा क्या होगा, मेनी सेल डिवाइड करेगा, क्या होगा, मेनी अमीबा आर प्रोड्यूस, करेक्ट, टू ग्रो अप टू इनटू मेनी अमीबा। हाँ सर, सही कहा सर, हमारे समझ में आया। हमारे एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिए गए हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, आइए देख लेते हैं। तो रब कर दें इसको, हाँ सर रब करिए। अगर हम इसको रब करें, हमारे स्ट्रक्चर क्या दिए गए हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, क्या कौन कौन से दिए गए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करेक्ट,
से स्ट्रक्चर हैं? एक तो दिया गया है ज़ूस्पोर ऑफ क्लाइडोमोनास, करेक्ट। तो आप लोग एनसीईआरटी में अपने देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर है, ज़ूस्पोर ऑफ क्लाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। जी सर, एक स्ट्रक्चर दिया गया है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या दिया गया है, कोनिडिया ऑफ पेंसिलियम, कोनिडिया ऑफ पेंसिलियम। हाँ सर, दूसरा भी दिया गया है सर। तीसरा कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा, बर्ड्स ऑफ इन हाइड्रा, करेक्ट, बर्ड्स इन हाइड्रा। हाँ सर, ये भी देख रहे हैं सब है। चौथा हमारा क्या स्ट्रक्चर है, ग्रेन्यूल्स इन स्पॉन्ज, ग्रेन्यूल्स इन स्पॉन्ज, करेक्ट। अगर हम बर्ड्स देखें तो बर्ड्स किस में होता है, आप लोगों ने आपके घर में आलू का प्रयोग करते हैं खाने के लिए। हम आलू को क्या करते हैं, बारो मास प्रयोग करते हैं, करेक्ट, जिसमें प्रोटीन होता है। हमारे आलू क्या होते हैं, हम हर चीज को खाते हैं, मगर हमारे आलू क्या होती है, सब्जी में, वेजिटेबल में हम हमेशा यूज करते हैं। उसमें अगर देखे होंगे आप लोग, अगर सीजन आए तो क्या होता है, उसमें बर्ड्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, करेक्ट। बर्ड्स मतलब आखा, टू न्यू जनरेशन। अगर हम उसको सॉइल में, उसको अगर नीचे अराउंड ग्राउंड एरिया में गाड़ दें अगर, तो क्या होता है, उसमें बर्ड्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करने लगेंगे हमारे न्यू ऑफ स्प्रिंग, करेक्ट। तो क्या हो जाएंगे हमारे आलू हमारी और पोटैटो हमारे क्या हो जाएंगे, लार्ज अमाउंट का प्रोड्यूस हो जाएगा, करेक्ट। हाँ सर, सही कह रहे हैं। फिर आगे हम क्या देखेंगे, इन्हीं सब चीजों को क्या नाम दिया गया है, प्लांट दिया गया है, करेक्ट। क्या नाम दिया गया है, प्लांट्स। हाँ सर, प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स किसने दिया नाम, द टर्म प्लांट, द टर्म्स प्लांट, द टर्म्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, करेक्ट। क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इज फ्रीक्वेंटली यूज, हम अपने बोलने में क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रीक्वेंटली यूज, करेक्ट। हाँ सर, अगर इसकी यूनिट देखें, प्लांट की यूनिट, तो यूनिट क्या होगी, यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, करेक्ट। क्या होगा इसकी यूनिट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एग्जांपल कुछ हैं, दिए गए हैं, क्या है एग्जांपल, क्या क्या है, राइजोम है हमारा, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट हो गया, बल्ब हो गया, बल्ब, आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, करेक्ट। क्या करता है, गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑफस्प्रिंग। हाँ सर, सही कह रहे हैं। हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कौन कौन से एग्जांपल में हम लोगों ने देखा, हमारी एनसीईआरटी दी गई है, दी है राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब्स, करेक्ट। कौन सा, बल्ब्स आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। हाँ सर, सही कह रहे हैं। और क्या कहता है, पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, इसको रख कर दे। वर्ड समझ में आया, सिस्टाइजेशन समझ में आया, इंसिस्टाइजेशन और स्पोरोलेशन समझ में आया। हाँ सर,
तो रब करते हैं, इसको नोट करते चलेंगे आप लोग। हम क्या अगला हमारा पॉइंट क्या नोट करेंगे, एनसीईआरटी हमारा क्या दिए गए हैं, इट इज द बॉडी ब्रेक्स इनटू, इट इज द बॉडी ब्रेक्स, मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिज्म हमारे क्या होगा, बॉडी में ब्रेक्स होगा, मतलब टूटेंगे, इनटू डिस्टिंक्ट, इनटू डिस्टिंक्ट पीसेज। किसमें, अगर ब्रेक करेगा तो क्या होगा, एक डिस्टिंक्ट पीसेज में, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट कहते हैं। करेक्ट, हाँ सर, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट कहते हैं। करेक्ट, हाँ सर, फ्रैगमेंट कहते हैं। ईच फ्रैगमेंट ग्रो, लिखेंगे ईच फ्रैगमेंट ग्रो, क्या करता है, ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। करेक्ट, क्या करेगा, ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। हाँ सर, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल जैसे हम लोग ये लें, इसका एग्जाम्पल लें हाइड्रा का, किसका एग्जाम्पल लेंगे, हाइड्रा का। अगर हम हाइड्रा का एग्जाम्पल लें तो हाइड्रा हमारा क्या होता है, दिस इज क्या होता है, दिस इज आल्सो अ मोड ऑफ असेक्सुअल, दिस इज आल्सो a mode of asexual reproduction। कैसा, asexual रिप्रोडक्शन क्या करेगा, कॉल्ड क्या कहेगा, फ्रेगमेंटेशन। करेक्ट, दिस इज आल्सो अ मोड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। करेक्ट, क्या कहेगा, फ्रेगमेंटेशन क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। हाँ सर, क्योंकि आपको क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। करेक्ट सर। उसके बाद क्या कहेगा, इस कवरेज ऑफ द वाटर बॉडीज, कवरेज ऑफ द वाटर बॉडीज आर अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। क्या होता है, आर अबाउट टेरर ऑफ बंगाल। हम लोगों ने देखा होगा, इसको वाटर बॉडीज आर एडल्ट ऑफ टेरर ऑफ बंगाल। करेक्ट, ये पौधा है, क्या नाम है, टेरर बंगाल में है, वाटर बॉडी में टेरर ऑफ बंगाल। आओ देखो क्या होता है उस पौधे से। कहता है कि दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। दिस इज nothing but the aquatic plant, correct, aquatic plant water hyacinth।
क्या नाम है उसका? वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, हाँ वाटर हाइसिंथ हमने नाम सुना है। ये क्या करता है हमारे, अगर हम इसको क्या कहते हैं, ये किस में रहता है? ये पानी में रहता है, तालाबों में रहता है, नदियों में रहता है। ये क्या करता है, वहां का पानी क्या देखता है, पूरा सोख लेता है, पूरा मतलब एरिया क्या कर लेगा, सोखेगा नहीं, पानी को कवर कर लेगा उसके ऊपर। तो हमारे उसमें जो फिशेज रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फिश रहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो क्या होते हैं, वो सांस ले नहीं पाते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिससे उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है उसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म तालाब में। करेक्ट। तो कौन सा हमारा वाटर पॉट एक्वेटिक प्लांट है? वाटर हाइसिंथ। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव, लिखेंगे विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि विच वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव weeds found growing, weeds found growing whenever there is a standing water. करेक्ट। कहाँ ग्रो करता है ये? स्टैंडिंग वाटर में। whenever there standing water, ज्यादा कहाँ ग्रो करेगा ये? स्टैंडिंग वाटर, मतलब कहाँ? तालाबों में। जैसे तालाबों में पानी क्या होता है, एक जगह जमा हो जाता है, इकट्ठा होता है। करेक्ट। वहीं पे अगर ये वाटर हाइसिंथ हमारा केरला बंगाल, अगर वाटर हाइसिंथ हमारा पौधा पहुंच जाए तो क्या कर लेगा, सारे तालाब में क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी नीचे। तो हमारे स्पीशीज जो रहेंगे उनको क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। करेक्ट। तो आइए देखते हैं आगे हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है। तो इसको रब करें, हाँ सब रब कर दीजिए। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि इट ड्रेन्स ऑक्सीजन, मतलब क्या करता है, ये पूरे ऑक्सीजन को क्या करता है, खींच लेता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। किससे खींच लेगा? वाटर से हमारे क्या होगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा ये। करेक्ट। तो क्या हुआ, विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेज, विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेज। करेक्ट। क्या होगा, हमारे फिश को क्या, स्पीशीजों का क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। करेक्ट। हाँ सर। उसके बाद क्या कहती है एनसीईआरटी हमारी, दिस प्लांट इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। दिस प्लांट, इसे हम कहां से लाए थे, हमारे इंडिया में कहां से आया था, ये बंगाल से आया था। करेक्ट। क्या ये दिखने में बहुत सुंदर लगता था, इसलिए इस पौधे को लाया गया था, मगर ये नहीं जाना गया था कि हमें क्या करेगा, ये नुकसान पहुंचाएगा। करेक्ट। तो क्या करा है, दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। करेक्ट। इन इंडिया because of its beautiful flower and shape of leaves,
ऑफ लीव्स। इसके क्या, इसके किस पे बेस पे लाए थे इसको? ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब इसके बहुत सुंदर फूल थे और इसकी पत्तियों के से और आकार के बेस पे इसको क्या किए थे? बंगाल से लाए थे। इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा? टेरर ऑफ बंगाल। करेक्ट, क्या नाम पड़ा? टेरर ऑफ बंगाल। इसे कहते हैं वाटर हाइसिंथ कहते हैं, पानी को सोखने वाला, मतलब ऑक्सीजन को ड्रेन करने वाला। करेक्ट, हाँ सर। फिर हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? हैव यू सीन स्मॉल प्लांट? हैव यू सीन have you seen small plants emerging, plant emerging from birds, from the birds। करेक्ट, कार्ड क्या उसे कहते हैं? बर्ड्स क्या कहेंगे हम लोग? कार्ड आई, कार्ड आईज। किस में देखेंगे हम लोग? पोटैटो ट्यूबर में, ऑफ दी पोटैटो ट्यूबर। करेक्ट, किस में देखेंगे हम लोग? ऑफ दी पोटैटो ट्यूबर्स में। हाँ सर। हम लोग क्या देखे होंगे? एक चीज नोड देखे होंगे हम। प्लांट के अगर स्टेम को लें, स्टेम में क्या होगा है? अगर स्टेम कोई है उसमें क्या होता है? नोड होता है। नोड का मतलब क्या होता है? हमारा पौधा क्या करेगा? उसी नोड से क्या करेगा? ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। करेक्ट, तो आओ नोड को समझेंगे लोग। नोड होता क्या है? डायरेक्टली बेसिकली हेडिंग डालेंगे हम लोग नोड। नोड क्या होता है? प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम, प्रेजेंट इन द modified stem of these plants। करेक्ट, प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट। हाँ सर। और हमारा क्या आता है? नोड comes in a contact with them, comes in contact with damp soil or water, with damp soil or water, they produce root and new plant। they produce root and new plant। करेक्ट, क्या करता है नोड हमारा? अगर ये सॉइल के संपर्क में आ जाएगा, वाटर के संपर्क में आ जाएगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? ये रूट प्रोड्यूस कर देगा। कैसे? जैसे हमारा प्रोड्यूस करता है एडवांटेनियस, सिमिलरली एडवांटेनियस बर्ड्स। करेक्ट, इसे हम क्या करते हैं? सिमिलरली एडवांटेनियस बर्ड। करेक्ट, सिमिलरली कैसे होता है? एडवांटेनियस बर्ड के जैसा होता है नोड हमारा। कि एडवांटेनियस बर्ड में क्या होता है? जहां जमीन के संपर्क में आया, ग्राउंड के सॉइल के संपर्क में आया, क्या होता है? वहीं पे हमारा ये रूट फेंक देता है और वहीं से न्यू पौधा का ग्रो होने लगता है। हाँ सर। एराइव फ्रॉम द नोज प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। एडवांटेनियस बर्ड का हमारा एग्जांपल क्या है? ब्रायोफाइट्स। करेक्ट, ब्रायोफाइट। ये हमारा क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। करेक्ट, रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखा, अलग अलग टाइप देखा कि स्पोरोलेशन क्या होता है। करेक्ट, अलग हर प्रकार से क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन को देखा, प्लांट्स के नाम को देखा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। करेक्ट, अगर वीडियो पसंद आए लाइक
तो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो को आज बंद करते हैं। थैंक यू।